हाय एवरीवन। तो हम अपनी लीड कोड SQL 50 प्लेलिस्ट का 6th क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर। तो इस क्वेश्चन में हमें दो टेबल दी गई हैं। पहली टेबल है एम्प्लॉयज़, इसमें हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं, आईडी एंड नेम। आईडी इस टेबल के लिए प्राइमरी की है और इसकी हर एक रो किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय का नाम और उसकी आईडी को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो सेकंड टेबल है एम्प्लॉय यूनी, इसमें हमें दो कॉलम दिए गए हैं, आईडी और यूनिक आईडी। इस टेबल के लिए आईडी और यूनिक आईडी का कॉम्बिनेशन प्राइमरी की है और हर एक रो किसी एम्प्लॉय की आईडी और उसकी यूनिक आईडी को प्रेजेंट करती है। इसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें हर एक यूज़र के लिए उसकी यूनिक आईडी शो करनी है। अगर किसी यूज़र के लिए यूज़र यूनिक आईडी प्रेजेंट नहीं है तो हमें वहाँ पे नल शो करना है। हम अपना आंसर किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। एक बार इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारी पहली टेबल है, ये दूसरी टेबल है एम्प्लॉय यूनी। उसके बाद आउटपुट देख के इसको मैच करते हैं कि ये आउटपुट आया कैसे एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो अगर इसको क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देखें तो यूनिक आईडी हमें शो करनी है हर एक यूज़र के लिए, फॉर ईच यूज़र, राइट। तो सारे यूज़र हमारे आंसर में होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 5 यूज़र आए हैं और ये पांचों के पांचों यूज़र आपको एम्प्लॉयज़ टेबल में देखने को मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यहाँ पे 5 रोज आई हैं आंसर में। दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अब हम एक एक यूज़र पिक करते हैं। तो सबसे पहले एलिस को देखते हैं। तो एलिस के लिए जो आईडी थी वो 1 थी, राइट। अब 1 आईडी के लिए आप अगर यहाँ पे यूनिक आईडी सर्च करोगे तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, राइट। सो दैट्स वाई उन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि अगर यूनिक आईडी प्रेजेंट नहीं है किसी यूज़र के लिए तो नल शो करना है। सो दैट्स वाई यहाँ पे नल आ रहा है। सिमिलरली बॉब के लिए आईडी 7 है और 7 आईडी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है कहीं पे भी, तो दैट्स वाई बॉब के लिए भी नल शो कर रहे हैं हम। फिर अगर हम मेयर के लिए देखें तो मेयर के लिए आईडी 11 है, राइट। और 11 आईडी जब हम इसमें देखेंगे तो इसके लिए यूनिक आईडी 2 है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 आया है आंसर में। हम इसीलिए इसी तरीके से विंस्टन और जॉनथन के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन और एग्जाम्पल। अब इसको एक बार कोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसके सॉल्यूशन और थॉट प्रोसेस तक पहुँचेंगे। तो जैसे ही हमें ये पता चला कि हमें दो टेबल्स दी गई हैं, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ यूनी, तो इतना तो क्लियर है कि हमें ज्वाइंस का यूज़ करना है। अब लेफ़्ट ज्वाइन का यूज़ करना है या राइट ज्वाइन का यूज़ करना है या कैसे उनका यूज़ करना है, ये हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन बचा। तो अगर हम लेफ़्ट ज्वाइन का यूज़ करने वाले हैं तो जिस भी टेबल से हमें सारी वैल्यूज़ फैच करनी है वो हमारी लेफ़्ट टेबल होगी, राइट। तो अगर हम सपोज लेफ़्ट ज्वाइन का यूज़ करें तो उस केस में हमारी एम्प्लॉयज़ टेबल लेफ़्ट टेबल हो जाएगी और बची हुई सेकंड टेबल हमारी राइट टेबल हो जाएगी, राइट। तो हमने लेफ़्ट ज्वाइन तो फिगर आउट कर लिया कि अगर हम लेफ़्ट ज्वाइन यूज़ करें तो टेबल्स ये होंगी। उसके बाद हमें कंडीशन भी फिगर आउट करनी होती है कि हम कंडीशन क्या पुट करेंगे, राइट। तो हमें फर्स्ट टेबल से आईडी उठानी है और उसको मैच करना है सेकंड वाली टेबल में, राइट। और अगर हमें आईडी सेम मिल जाती है तो हम नेम और यूनिक आईडी को प्रिंट कर देंगे, राइट। बस इनकी ऑर्डर में एक बार देखना पड़ेगा कि हमें पहले यूनिक आईडी प्रिंट करनी है और उसके बाद नाम प्रिंट करना है। तो एक बार कोड करते हैं और फिर उससे ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट करना है। अब क्या क्या प्रिंट करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यूनिक आईडी प्रिंट करनी है और यूनिक आईडी है सेकंड टेबल में। तो हम सेकंड टेबल से, सेकंड टेबल का नाम है एम्प्लॉय यूनी, इस टेबल से यूनिक आईडी को प्रिंट करेंगे और नेम को प्रिंट करना है। नेम हमारी फर्स्ट टेबल में है, उसका नाम है एम्प्लॉयज़। तो इस टेबल से हम नेम को प्रिंट करेंगे। फाइन। फिर जो भी हम अगर हम लेफ़्ट ज्वाइन लगाने वाले हैं तो हमारी लेफ़्ट टेबल का नाम होना चाहिए जिसमें भी नेम मेंशन है। तो नेम इस वाली टेबल में मेंशन है और इसका नाम है एम्प्लॉयज़। तो हम फ्रॉम के बाद जिस भी टेबल का नाम लिखेंगे वो हमारी लेफ़्ट टेबल हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम लेफ़्ट ज्वाइन लिखेंगे और लेफ़्ट ज्वाइन के बाद हम जिस भी टेबल का नाम लिखेंगे वो हमारी राइट टेबल होगी, राइट। तो राइट टेबल का नाम है एम्प्लॉय यूनी। तो हमने यहाँ पे वो भी मेंशन कर दिया, इसको भी फॉर्मेट किए दे रहा हूँ। फाइन। उसके बाद हमें कंडीशन मेंशन करनी होगी। तो ऑन, अब जो कंडीशन है हमें वो लिखनी है। तो हमें फर्स्ट टेबल से, एम्प्लॉयज़ टेबल से आईडी को उठाना है। तो एम्प्लॉयज़ टेबल से आईडी को उठाना है और उसको मैच करना है किससे, सेकंड टेबल में आईडी की वैल्यू से। तो एक बार सेकंड टेबल का नाम है यूनी
और इससे इसकी आईडी से हमें मैच कर देना है। तो अब होगा क्या, इसको एक बार अगर ड्राई रन करें तो हम सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय यूनी से यूनिक आईडी और एम्प्लॉयज़ नेम से नेम, राइट, एम्प्लॉयज़ वाली टेबल से नेम। फ्रॉम हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ दे के रखा है, मतलब लेफ्ट टेबल से हम सारी रोज उठाना चाह रहे हैं। जैसे ही हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया एम्प्लॉयज़ टेबल पे, तो अब हम सारी की सारी रोज को वन आफ्टर अनदर फैच कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हमने फैच किया 1 एंड एलिस। फिर हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या एम्प्लॉयज़ आईडी के लिए जो आईडी आई है वो 1, राइट। क्या ये एम्प्लॉयज़ यूनी डॉट आई डी, मतलब एम्प्लॉय यूनी वाली टेबल में क्या ये आईडी प्रेजेंट है, तो वो 1 के लिए चेक करेगा और बताएगा कि नहीं, यहाँ पे आईडी 1 है ही नहीं, 3, 11 एंड 90 ये तीनों आईडी बस प्रेजेंट है। तो इसलिए ये कंडीशन रिटर्न करेगी नल, और हम यहाँ पे वो नल इसमें फिल कर देंगे। और नेम में तो हमारे पास एलिस मिल ही गया था, राइट। यहाँ से सिमिलरली जब हम विंस्टन के लिए या जॉनथन के लिए पूछने आएंगे तो वो 11 को चेक करेगा, इसमें ढूंढेगा, उसको 11 मिल जाएगा और ये रिटर्न करेगा 2। तो इस तरीके से मेयर नेम के लिए हम 2 शो कर देंगे। इसको एक बार रन करते हैं, फिर हम राइट ज्वाइन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। तो गिवन टेस्ट केस तो रन हो गया, तो एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं और फिर हम राइट ज्वाइन से इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। तो हमने लेफ्ट ज्वाइन से तो इसको सॉल्व कर लिया है, अब एक बार राइट ज्वाइन से भी इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर हमें इसको राइट ज्वाइन से सॉल्व करना है तो जो हमारी फर्स्ट टेबल है वो हमें राइट टेबल बनानी होगी, राइट। और जो सेकंड टेबल है वो हमारी लेफ्ट टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे एम्प्लॉयज़ यूनी में, और इसको चेंज कर देंगे हम एम्प्लॉयज़ में, और यहाँ पे इसकी जगह पे हम राइट ज्वाइन का यूज़ करेंगे। और एक बार इसको रन करके देखते हैं। और अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हमने इसको राइट ज्वाइन से भी सॉल्व कर लिया है।